Hello everyone. The Musicians of Burman is chapter 5 of class 4th. A farmer had a donkey which had served him loyally for many years, but as the years passed by, his strength was on the decline. His master began to wonder if his hide was worth more. एक किसान के पास एक गधा था जो जो कि उस गधे ने उसको कई सालों से उसके लिए काम किया था। तो जैसे जैसे साल बीतते गए उस गधे की ताकत कम होती गई। फिर वो उसका जो मास्टर था, जो किसान था, वो सोचने लगा कि जो उस डोंकी की स्किन है वो ज्यादा महंगी होगी, वो ज्यादा सही रहेगी, क्योंकि अब वो डोंकी तो उसके लिए काम कर नहीं पाएगा क्योंकि उसकी ताकत खत्म होती जा रही है। तो उसकी जो स्किन थी उससे उसको ज्यादा पैसे मिलेंगे, वो ये सोच रहा था। द डोंकी सेंसिंग द डेंजर रैन अवे एंड सेट आउट ऑन द रोड टू बर्मन। उस गधे ने ये सब कुछ भाप लिया कि अब उसको खतरा है, तो वो वहां से भाग गया और बर्मन के रोड पर चढ़ गया। देयर ही थॉट आई कैन श्योरली बी अ टाउन म्यूजिशियन। फिर वो सोचने लगा कि वहां पर मैं पक्का एक गाना गाने वाला बन जाऊंगा। आफ्टर सम डिस्टेंस ही फाउंड अ डॉग लाइंग ऑन द रोड गैस्पिंग डीपली। वाई आर यू गैस्पिंग सो? आस्क द डोंकी। अब जैसे ही उसने कुछ रास्ता तय किया, उसने एक डॉगी को देखा जो कि बहुत जल्दी जल्दी सांस ले रहा था। तो फिर वो डोंकी कहता है कि तुम्हें क्या हो गया? Replied the dog, as I am growing older and weaker, I can no longer hunt. My master wanted to kill me, so I ran away. But now, how am I to earn my bread? तो डॉग कहता है कि अब मैं बूढ़ा होता जा रहा हूँ और कमजोर होता जा रहा हूँ, तो मैं हंट नहीं कर पा रहा। तो मेरा मास्टर मेरे को मारना चाहता था, इसलिए मैं वहां से भाग गया और अब मेरे को एक ब्रेड के लिए भी कमाना पड़ेगा। आई विल टेल यू वट सेड द डोंकी, आई एम गोइंग टू बर्मन एंड शैल बी अ टाउन म्यूजिशियन देयर। फिर डोंकी कहता है तुम्हें मैं कुछ बताऊं, मैं बर्मन जा रहा हूं और वहां पर मैं शहर का गाना गाने वाला बनूंगा। कम विद मी एंड वर्क ऑल्सो एज अ म्यूजिशियन। और तुम भी वहां पर मेरे साथ चलो और तुम भी वहां पर म्यूजिशियन बन जाना। आई विल प्ले द ल्यूट एंड यू शैल बीट द कैटल ड्रम। मैं वहां पर ल्यूट बजाऊंगा और तुम कैटल ड्रम। द डॉग एग्रीड। डॉग ने हाँ कर दिया। एंड सो ऑन दे वेंट। और फिर वो आगे बढ़ चले। नॉट बिफोर लॉन्ग दे केम टू अ कैट सिटिंग ऑन द पाथ विद अ फेस लाइक 3 रेनी डेज। अब वो कुछ ज्यादा आगे चले नहीं थे, उनको एक कैट दिखी जो कि रास्ते पर बैठी थी और उसका फेस देख के लग रहा था कि वो तीन बारिश के दिनों से यही है। नाउ देन ओल्ड फ्लफ एंड क्लोज, वट आर यू क्रॉस अबाउट? आस्क द डोंकी। अब वो डोंकी उससे कहता है कि अब तुम्हारा जो पंजे हैं वो भी घिस चुके हैं, अब तुम क्या करने वाली हो? हु कैन बी मैरी व्हेन हिज नेक इज इन डेंजर? Answered the cat, because I am now getting older, I prefer to sit by the fire rather than hunt about my mice. फिर वो उनको कहती है कि जब किसी का गला ही खतरे में है तो फिर वो शादी कैसे कर सकता है? वो बिल्ली कहती है क्योंकि अब मैं बूढ़ी होती जा रही हूँ, मैं आग के पास बैठना पसंद करूंगी, ना कि किसी चूहे को पकड़ना। माई मिस्ट्रेस वॉन्टेड टू ड्रोन मी सो आई रैन अवे। मेरी जो मिस्ट्रेस थी वो मेरे को डुबाना चाहती थी तो मैं भाग आई। वेयर एम आई टू गो? अब मैं कहाँ जाऊं? कम विद मी, कम विद अस टू बर्मन। फिर वो डोंकी कहता है कि हमारे साथ बर्मन चलो। यू अंडरस्टैंड नाइट म्यूजिक सो यू कैन बी अ टाउन म्यूजिशियन। तुम्हें रात का गाना समझ में आता है तो तुम वहां पर टाउन म्यूजिशियन बन सकती हो। द कैट थॉट वेल ऑफ इट एंड डिसाइडेड टू गो विद देम। बिल्ली ने अच्छे से सोचा और उनके साथ जाने के लिए तैयार होगी। आफ्टर दिस 3 रनवेज केम टू अ फार्म यार्ड वेयर द cock was standing upon an old tire, cock a doodle doing with all his might। और जैसे ही उन्होंने
3 रनअवेज क्रॉस किए, वो एक फार्म यार्ड के पास पहुंच गए। वहां पे उन्होंने एक मुर्गे को देखा जो कि वहां पर खड़ा था। योर cock-a-doodle do goes through and through my skull, said the donkey. What is the matter? वो वहां पर कोका डूडल कर रहा था। तो फिर वो डोंकी उसको कहता है कि तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है, क्या हुआ? नाउ दैट आई एम ग्रोइंग ओल्डर आई कैन नो लॉन्गर क्रो लाइक बिफोर, सो द हाउस वाइफ इज प्लानिंग टू मेक अ सूप आउट ऑफ मी टुमारो। अब वो सेड द कोक, अब वो मुर्गा कहता है कि जैसे जैसे अब मैं बड़ा होता जा रहा हूं, मैं बांग नहीं दे सकता पहले की तरह। तो जो हाउसवाइफ है, जो उसकी जो मालकिन है, वो उसका सूप बनाएगी कल, मतलब उसको पका देगी कल। सो आई एम अ कोका डूडल डूइंग एट फुल पिच वाइल आई कैन। और फिर वो बांग देता है, कहता है कि मैं पहले की तरह जोर जोर से प्रैक्टिस कर रहा हूं ताकि मेरे को वो ना खाए और मैं उसके कुछ काम आ जाऊं। यू रेड हेडेड बर्ड, सेड द डोंकी। ओ पागल पक्षी, डोंकी कहता है, यू हैड बेटर कम विद अस, इससे अच्छा तुम हमारे साथ चलो। वी आर गोइंग टू बर्मन, हम बर्मन जा रहे हैं। यू हैव अ गुड वॉइस, तुम्हारी आवाज बहुत अच्छी है। एंड इफ वी मेक म्यूजिक टुगेदर इट मस्ट हैव सम क्वालिटी, और अगर हम साथ में म्यूजिक बनाएंगे तो इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी होगी। द 4 of them ट्रेवल्ड, अब वो चारों साथ हो गए और वो आगे बढ़ने लगे। इन द इवनिंग दे डिसाइडेड टू स्पेंड द नाइट इन द फॉरेस्ट, और शाम को उन्होंने जंगल में रात बिताने की सोची। एज द कोक पर्च्ड ऑन द ब्रांच ऑफ अ ट्री टू सेटल फॉर द नाइट ही सॉ अ लाइट नॉट फार ऑफ। और जैसे ही जो मुर्गा था वो पेड़ पर सोने के लिए चढ़ा, उसको एक लाइट दिखी जो कि उनके पास ही थी। सो ही टोल्ड his companions that there must be a house around. The donkey said, if so, we had better get up and go on for the shelter here is bad. तो वो मुर्गा कहता है कि आसपास कोई घर है, चलो वहां चलते हैं। फिर डोंकी कहता है, चलो इससे अच्छा तो हम वहीं चलते हैं, उठो और वहीं चलते हैं, कम से कम वहां पे हमें छाया तो मिलेगी, यहाँ पर सब कुछ बहुत बुरा है।